उसके बाद हमारे महाराज श्री का भी आगमन हुआ है। महाराज श्री के भी मुखारबिंद से कुछ न कुछ हम सभी ग्रहण करेंगे। आज आप सभी के बड़े भाग्य हैं, महान महान विभूतियां पधारी हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम चलभते यदा वै अज्ञान हेतु कित मोह मदांधकार नाशम। कई जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं तब ऐसे संत समागम मिलता है, और इस संत समागम के बीच में ये महान विभूतियाँ सभी पधारी हुई हैं। आप सभी अहो भाग्य आप सभी के जो इन महान विभूतियों का दर्शन कर रहे हैं। साथ ही ब्रिजमोहन जी की ओर से सादर 101 रुपये कथा में प्रेम भेंट किया गया है। भगवान आपको सदैव खुशहाल बना करके रखे, कभी कष्ट की छाया न पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सा नंबर है आपका? 3 नंबर। हाँ चालू है ना? हाँ चालू है। हाँ श्राद्ध हरिओम हरिओम। श्राद्धे 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 राधे श्राद्धे राधे राधे श्राद्धे। एक बार सभी प्रेम से जयकारा लगाएंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं तो हमारे परम पूज्य प्रयागराज से पधारे हुए राजेंद्र दास जी महाराज के श्रीमुख से आप सभी परम पावनी श्रीमद् भागवत कथा जो ज्ञान गंगा है, आप सभी लोग 6 दिन से श्रवण कर रहे हैं और आज 7वां दिन है। तो क्या हमारे व्यास जी जयकारा लगाते थे तो आप ऐसे ही बोलते थे क्या? हाँ, हमें तो पता नहीं है, लेकिन अगर ऐसे ही बोलते हैं तो अच्छी बात है। और कहीं हमें देख के ऐसा बोल रहे तो इसलिए एक बार सभी प्रेम से जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। आप सभी परम सौभाग्यशाली है। कहा जाता है कि भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम चा लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विदाय ही तदोदयते विवेका। एक जन्म का नहीं, अनंत जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं तब कहीं जाकर के हमें इसे कथा श्रवण करने का फल प्राप्त होता है। और कहा गया है श्रीमद् भागवत कथा में कि भगवान की 9धा भक्ति होती है। 9धा भक्ति कैसी? 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है। जैसे सबसे पहले आती है जिसमें श्रवणम, यानी कि भगवान की कथा का श्रवण करो, भगवान की कथा को सुनो और सुन करके कान से सुनो और सुन करके हृदय में उतार लो। इसे सुनना कहा गया है। सबसे पहले यदि भक्ति आरंभ करनी है आपको तो कथा को श्रवण करना पड़ेगा, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई। 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 सत्संग विवेक
बिनु सुलभ न कोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न कोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग जब तक जीवन में नहीं आएगा तब तक हमें विवेक प्राप्त नहीं होगा। हमारे पूज्य महाराज जी आपको कथा श्रवण करवा रहे थे। कितना अच्छा 7 दिन तक आप सभी लोग कथा श्रवण कर रहे हो। अच्छी बात है। जीवन में कम से कम एक कार्य हम यह तो कर रहे हैं कि भगवान की पहली भक्ति श्रवणम, यानी कि कथा का श्रवण तो हम कर ही रहे हैं, बाकी भगवान की मर्जी है। हमारे पूज्य महाराज जी आपको द्वारिकाधीश भगवान की कथा श्रवण करवा रहे हैं। किस प्रकार भगवान के विवाह हुए 16,108 और हमारे प्रभु आगे आप सप्तम दिवस कहा जाता है 6 दिन की कथा सुनो या ना सुनो, पर 7वें दिन की कथा यदि आपने मन लगा करके सुन ली तो मानो 6 दिन का जो कथा आपने नहीं सुनी ना उसका भी फल मिल जाता है। और सप्तम दिवस में तो सुदामा चरित्र परीक्षित मोक्ष की बड़ी सुंदर कथा है, क्योंकि हमारा श्रीमद् भागवत ही तो मोक्ष प्रदाता है, यही मोक्ष प्रदान करता है। जीवन में यदि जाना है तो आपको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करना पड़ेगा, और जीवन में यदि आपको जीना है तो आपको श्री राम कथा का श्रवण करना पड़ेगा। और आप तो दोनों कर रहे हैं। रात को यहाँ पर श्री राम कथा भी चल रही है, तो आप जा भी रहे हैं, जी भी रहे हैं महाराज। तो कहने का भाव है, भगवान का एक नाम है दीन बंधु। क्या नाम है? दीन बंधु। अच्छा, क्यों पड़ा? भगवान ने ऐसे कौन से दीन पर कृपा करी जिससे भगवान का नाम दीन बंधु पड़ गया? तो अभी जैसे कि मैंने कहा है कि प्रभु ने कृपा करी किस पर, अभी आगे आप सुदामा चरित्र की कथा श्रवण करेंगे। भक्त सुदामा जो दीन थे, दीन होने पर भी भगवान ने उन पर कृपा करी, इसलिए भगवान का नाम हो गया दीन बंधु। कहने का भाव है कि सब कुछ हो जीवन में, लेकिन यदि भक्ति ना हो तो हमारा जीवन व्यर्थ है। आप कहोगे कि हम सब कुछ कर ले लेकिन भगवान के कार्य में हमारा मन नहीं लगता, सत्संग सुन रहे हैं लेकिन मन फिर भी भटक रहा है। तो कहा जाता है मन को वश में करो, और मन को वश में करना है तो 4 चीजें जीवन में अपनाओ महाराज। कहा जाता है स्थलो भगवतो रूपे संधारी मरुदधिया। बोले 4 चीजें जीवन में अपनाओ। कौन कौन सी? पहली आसन को जीतो, दूसरी इंद्रियों पर काबू पाओ, और तीसरी है जीवन में 4 चीजें अपनाओगे तो आपकी